आज दुबई का नाम लेते ही आपके दिमाग में टूरिज्म आता है, पर क्या आप जानते हैं पहले दुबई एक टूरिस्ट प्लेस नहीं था, सिर्फ एक रेगिस्तान था और उनके इनकम का सोर्स भी सिर्फ ऑयल था। पर दुबई के किंग को पता था कि ये ऑयल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए इन्होंने दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के बारे में सोचा। पर दुबई में एक भी नदी या तालाब नहीं है और दुबई का एरिया भी इतना बड़ा नहीं है, इसलिए दुबई के किंग ने समुद्र में ही जमीन बनाने के बारे में सोचा। पर यह काम आसान नहीं था। जो कंपनी इस मैनमेड आइलैंड का काम कर रही थी, उस कंपनी को भी इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ तक कि दुबई खुद रेत से भरा होने के बावजूद मैनमेड आइलैंड के लिए रेत इनको फारस की खाड़ी से लानी पड़ी, क्योंकि दुबई की रेत समुद्र के लहरों के सामने टिक नहीं पाती। ये रेत पानी के लहरों के साथ बह जाती है। यहाँ तक कि इस मैनमेड आइलैंड को बनाने के लिए जो पत्थर लाए गए थे, वो भी भारत के छतरपुर जिले से लाए गए थे। इससे 3 आइलैंड बनाए गए, पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। पाम जुमेरा से दुबई के किंग ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि इससे पहले कोई मैनमेड आइलैंड तैयार नहीं हुआ था। इसके लिए ये टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का विषय भी बन गया था। पर इससे दुबई के किंग का समाधान नहीं हुआ, तो इसलिए दुबई के किंग ने एक और प्रोजेक्ट पर साइन किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। इसमें समुद्र के बीच में 300 छोटे आइलैंड बनाने जाने वाले थे। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को द वर्ल्ड ऑफ पैराडाइज के नाम से भी कहा जाने लगा। इसका मतलब होता है जन्नत की जमीन। इस प्रोजेक्ट के लिए 15 बिलियन खर्च किए गए थे, पर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी आज तक इनमें से ज्यादातर आइलैंड समुद्र के बीच में वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड का डिजाइन धरती के आकार की तरह था, जिससे हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। इस प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा भी बहाया गया था और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के एडवर्टाइजमेंट भी की गई थी। यहाँ के छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन थी, यानी कि 112 करोड़ रुपए। कई सेलिब्रिटीज ने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, पर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। इसकी मेन वजह इसका डिजाइन है, जो कि धरती की तरह नहीं है और ज्यादातर आइलैंड की शेप एक्चुअल कंट्रीज से अलग थी। पर सिर्फ ये ही अकेला इस प्रोजेक्ट के नाकाम होने का रीजन नहीं था। जिस वक्त ये आइलैंड पूरा हुआ, उस वक्त सारी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और इसका झटका दुबई को भी लगा और इन आइलैंड की कीमत नीचे गिरना शुरू हो गया। इसके लिए जिन्होंने दुबई के आइलैंड खरीदे थे, उन्होंने भी इस आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। इसी वक्त और एक चौंकाने वाली चीज नजर आ गई। खाली पड़े ये आइलैंड में से कई आइलैंड इरोजन की वजह से समुद्र में जा रहे थे। मीडिया कवरेज के बाद तो वर्ल्ड क्राइसिस के बाद भी दुबई के बाकी एरिया में तो बिजनेस फिर से वापस आ गया, पर द वर्ल्ड आइलैंड पर आइलैंड किसी ने नहीं खरीदे। पर ये चीज यहाँ ही नहीं रुकी। जब वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स ने इस चीज के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश की, तो और एक चौंका देने वाली बात सामने आ गई कि पूरी दुबई की कोस्टलाइन में ही इरोजन हो रहा है। सैटेलाइट फुटेज 2002 के अनुसार दुबई की कोस्टलाइन ऐसी थी, जो कि स्ट्रेट कोस्टलाइन है,
पर अब के ईयर की फुटेज के अनुसार कोस्ट लाइन ऐसी है। ये साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन में बहुत सारी जगह से इरोजन हो चुका है। इसी चीज को रोकने के लिए कई जगह पे आर्टिफिशियल वॉल तैयार की गई है। यहाँ के शेखों की ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में और नेचर के साथ की गई छेड़छाड़ अब उल्टी दुबई पर ही भारी पड़ रही है। इसलिए अब दुबई ने द वर्ल्ड आइसलैंड के बचे हुए प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है। पर यह भी सच है कि पाम जुमेरा जैसे मैनमेड आइलैंड ने दुबई को बहुत पैसा और नाम कमा के दिया है। पर दुबई के शेख इससे हताश न होकर नए और चौंका देने वाले कई प्रोजेक्ट अभी भी हाथ में लिए हुए हैं। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाएंगे।